आज तो पढ़ना है ना बच्चों, डिस्कशन तो नहीं करना ना। सर आपने होमवर्क तो दिया था ना? डिस्कशन कर लें, जैसा तुम कहो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, पढ़ लेते हैं, है ना। ज्यादातर लोग पढ़ने की बोल रहे हैं। देखो दोस्तों, क्या है, हम लोग बात कर रहे थे केसीएल और केवीएल के बारे में, है ना। तो उसके और क्वेश्चंस लेते हैं। ये हमें एक सिस्टम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्जेस अक्वायर्ड बाय ऑल द कैपेसिटी। फाइंड द चार्जेस अक्वायर्ड बाय ऑल द कैपेसिटी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? अब देखो, इसको दो तरीके हैं। पहले मैं मेथड वन बता देता हूँ। मेथड वन में अपन क्या करते हैं, assume potential of any convenient point as zero.
ठीक है बेटा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ दीज पोटेंशियल्स, सारे प्लेट्स पे चार्जेस लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करनी है, आइडेंटिफाई आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स and equate its charge to be, ये बात समझ में आती है बेटा। सर। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करो आप, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो। इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं क्या, मैं दोबारा बनाता हूँ। हाँ सर, वापस बना। सर आपने वो ग्राफ में 2 माइक्रोफेराड लिखा है ना? अब देखो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 0, ये 0 है तो ये हो गया 4, ये 0 है तो इधर वाला हो गया -2, और यहाँ पर मान लो x, ये भी हो जाएगा 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 x। ठीक है, अब देखो आइसोलेटेड प्लेट कौन सी है। अगर मैं इन तीनों प्लेट्स को मान लो, दीज 3 प्लेट्स, तो क्या ये तीनों मिलकर के आइसोलेटेड प्लेट्स बनाती हैं क्या? क्योंकि ये आपस में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन आपस के अलावा और किसी से कनेक्टेड नहीं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इन प्लेट्स का चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, चाहो तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ प्लेट ए, इसको नाम दे देता हूँ प्लेट बी, इसको नाम दे देता हूँ प्लेट सी। तो चार्ज ऑन प्लेट ए प्लस चार्ज ऑन प्लेट बी प्लस चार्ज ऑन प्लेट सी, ये मिलाकर के 0 है। ये बात समझ में आ रही है बच्चा? यस सर। अब देखो कैसे लिखें, ए प्लेट का चार्ज लिखो, तो कितना हो जाएगा, x -4 × 2
बी प्लेट का चार्ज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस टू इंटू टू। सी प्लेट का चार्ज लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस जीरो इंटू टू। ये बराबर होना चाहिए जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, 2x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 6x इक्वल टू 8 माइनस 4। So that is, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/6, यानी कितना, 2/3 वोल्ट के बराबर x की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है बेटी? एक बार x 2/3 आ गया, इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटर को C1 कहें, इसको C2 कहें, इसको C3 कहें, तो चार्ज ऑन C1 कितना आ जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो 4 माइनस 2/3 इंटू 2, है ना। 3 एलसीएम होता है, 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10 इंटू 2 20, 20/3, तो 20/3 माइक्रो, है ना। चार्ज ऑन C2 अगर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो 2/3 माइनस ऑफ माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 8/3 इंटू 2, तो 16/3 माइक्रो। और चार्ज ऑन C2 अगर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 माइनस 0 इंटू 2, सर यानी हम लोग कितना। ने QC1 में उल्टा लिया क्या? हाँ हाँ, हमेशा मैं हाई माइनस लो ही कर रहा हूँ बेटे, है ना। सर तो इधर साइन का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा ना। तो जो पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है उस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव भी रहेगा। जैसे अभी मैं लिखूंगा चार्ज, है ना, देखना अभी, ये 4/3 माइक्रो कूलम है। मतलब क्या होगा, जैसे C1 की अगर आप बात कर रहे हो तो C1 पे ऐसा होगा कि ये 4 है और ये 2/3 है, तो ये 4 बड़ा है, तो इधर वाली प्लेट का चार्ज पॉजिटिव आएगा। मतलब इधर आएगा 20/3 माइक्रो कूलम और लेफ्ट में आएगा -20/3 माइक्रो। ठीक है। C2 कैपेसिटर की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, ये 2/3 हाई है और -2 लो है, तो इधर आएगा 16/3 माइक्रो कूलम और राइट में आएगा -16/3 माइक्रो। और C3 कैपेसिटर की बात करोगे तो उसके लिए क्या होगा, 2/3 हाई है और 0 लो है, तो ये आएगा 4/3 माइक्रो कूलम और इधर आएगा -4/3। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? यस सर। ये बात समझ में आती है बच्चे? यस सर।
तो आपको ये इस तरह से बेसिकली अपन क्या है, अच्छा जैसे मैं बता रहा था इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है ना। क्या तरीका है देखो, ये रहा क्वेश्चन आपको, और जैसा मैं बता रहा था इसी क्वेश्चन को करने का तरीका एक और भी। देखो वो तरीका क्या है हालांकि इस वाले क्वेश्चन में वो तरीका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा अपने को, लेकिन तब भी अपन देखते हैं। आप मान लो कि जैसे ये जो बैटरी है इसने क्यू चार्ज सप्लाई किया, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम चार्ज फ्लो, ठीक है। चार्ज फ्लो से स्टार्ट करो, तो ये क्यू चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ चार्ज आ गया क्यू, इससे भी बाहर निकलेगा क्यू, तो इधर आ जाएगा -Q। एक ब्रांच में सेम चार्ज फ्लो करता है। अब यहाँ है क्यू, अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो इधर मान लो x चला गया, और इधर आ गया कितना, Q-X। अब ये x हो जाएगा, ये -X हो जाएगा, यहाँ पर Q-X हो जाएगा, माइनस ऑफ Q-X, ठीक है। अज्यूम चार्ज फ्लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एंड राइट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटी। And write charge on plates of all the capacitors by assuming as minimum number of variables as you can। उसके बाद क्या करें, then apply KVL and find the value of these assumed charges।
केवीएल अप्लाई करके अज्यूम चार्जेस की वैल्यू पता करो। कैसे? जैसे ऊपर वाले लूप में केवीएल अप्लाई कर देते हैं अपन, ऐसे यूं इस डायरेक्शन में घूम जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो आप, है ना। जरूरी नहीं है कि चार्ज जिधर फ्लो माना है उसी डायरेक्शन में घूमना है, उसके अपोजिट में भी घूम सकते हो है ना। ऐसे लेकिन अपन तो उसी में घूम जाते हैं, अपोजिट में घूम के बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके बना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहा। इस पॉइंट से चालू करूंगा और घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से मैं इधर गया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, तो माइनस लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर उसके बाद लो से हाई जा रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूँ, तो +x/2। फिर जब ऐसे जा रहा हूँ तो हाई से लो जा रहा हूँ, तो वापस प्लस q/2। और फिर जब ऐसे जा रहा हूँ तो वापस हाई से लो जा रहा हूँ, हाई से लो जा रहा हूँ तो -4 = 0। तो क्या आ जाएगा, x+q/2 = 2 + 4 6, यानी x+q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। है ना। सर आप वहाँ पे अगली -q से क्यों गए ना? कहाँ पर बटे? सर जो वो ऊपर वाला कैपेसिटर, हम्म तो हम्म आप लो से हाई गए ना, लो से हाई गए तो तो नेगेटिव साइन प्लस ही है। तो लिखा मैंने, अच्छा हाँ बराबर। प्लस सर लिखा। आपने बोलते वक्त उल्टा बोला था इसके लिए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो गया। ओके ओके। अपन ऐसे गए हैं तो लो से हाई गए हैं, तो इसलिए प्लस लिखा। और कितना प्लस, जिस जिसको पॉजिटिव माना है उसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, है ना। अब नीचे वाले लूप की बारी आती है, तो इसमें अपन ऐसे मूव कर जाते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये वाला q-x में से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लो, है ना। सब मानने पे ही तो चल रहा है सब कुछ। अब क्या होगा, इस पॉइंट से चालू करता हूँ, वापस इसी पे आ जाऊंगा, इधर से इधर गए तो क्या हुआ, माइनस। कितना माइनस, अब अंदर मैग्नीट्यूड लिखना है, तो q-x/, फिर इधर गए तो वापस माइनस, कितना -2 वोल्ट। फिर इधर से इधर गए तो प्लस, ये माइनस है ये प्लस, कितना प्लस, x/2 = 0। तो क्या हो जाएगा, -q/2 + x/2 -2 + x/2 = 0। तो x/2 + x/2 कितना हो जाएगा, x -q/2 = 2, यानी कि 2x - q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, है ना। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, ऐड दीज टू इक्वेशंस,
1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू प्लस 2x माइनस क्यू इक्वल टू कितना, 12 प्लस 4 16, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 16/, और ये फोर्स कितने में आया होगा, माइक्रो कूलम। x कितना आ गया तो यहाँ से q निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो q कितना आ जाएगा, 12 माइनस 16/3, तो 36 माइनस 16/, तो ये 20/3 माइक्रोकूलम के बराबर ये वैल्यू आ गई। क्यों बेटा, तो अब देखो आप, क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, x की वैल्यू 16/3 आ गई, q की वैल्यू 20/3 आ गई, यही आ रही थी पहले, x की वैल्यू 16/3, q की वैल्यू 20/3, है ना। और ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है उस पर वैल्यू कितना, उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, q माइनस एक्स 20/3 माइक्रोकूलम माइनस 16/3 माइक्रोकूलम, तो 4/3 माइक्रोकूलम के बराबर उस पर चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, यस सर। है ना। तो दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड क्या है, या तो आप पोटेंशियल अज्यूम कर लो, एक पॉइंट का जीरो मान लो, फिर उसके टर्म्स में पोटेंशियल लिखते जाओ, फिर जो पोटेंशियल आपने अज्यूम किए हैं उनके टर्म्स में चार्ज लिखते जाओ, और फिर टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम को जीरो कर दो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, आप पोटेंशियल मत अज्यूम करो, आप क्या अज्यूम करो, चार्ज ही अज्यूम करो। आप पोटेंशियल मत करो, चार्ज ही अज्यूम करो, और फिर चार्ज के टर्म्स में केसीएल केवीएल की इक्वेशन बना दो। इज इट क्लियर बच्चों। यस यस सर। सर। क्या क्या बोल रहे हो बेटे, यस सर बोलो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। अच्छा, ऊपर वाला पेज देखना है। हो गया सर। हो गया बेटा। अब देखो, कैपेसिटर में भी क्या होता है, सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, है ना।
जैसे कि कैसे? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? पहले बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो अगर कुछ कैपेसिटर्स इस तरह से रखे हुए हैं कि सेम चार्ज फ्लोस थ्रू ऑल ऑफ देम, है ना, नो कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। और इनको कहेंगे, जैसे ये दो टर्मिनल्स हैं तो हम कहेंगे C1 C2 C3 are connected in series across A and मान लेते हैं चार्ज Q फ्लो करता है, तो क्या हो जाएगा, इधर Q, इस पे माइनस, इस पे Q, इस पे माइनस, इस पे Q, इस पे माइनस, है ना। अच्छा, VA माइनस VB को क्या लिख सकता हूँ? VA माइनस VB को लिख सकता हूँ ड्रॉप अक्रॉस C1 प्लस ड्रॉप अक्रॉस C2 प्लस ड्रॉप अक्रॉस C2। तो कितना आ जाएगा बेटे ये? ड्रॉप अक्रॉस C1 को क्या लिख देंगे बच्चों? ड्रॉप अक्रॉस C1 को लिख देंगे Q बाई C1। ड्रॉप अक्रॉस C2 को लिख देंगे Q बाई C2। ड्रॉप अक्रॉस C3 को लिख देंगे Q बाई C। तो ये मेरे पास आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। हम क्या चाहते हैं, इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लाना चाहते हैं एंड still the same potential differences recorded। तो VA माइनस VB को Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख पाए, तो क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। क्या ऐसा कर सकते हैं देखो? Yes, sir. This is the formula for equivalent capacitance. When capacitors are in series. Formula for equivalent capacitance when capacitors are in series. Is it clear? Sir, please show previous page also. Done, sir.
अब देखिए क्या है, देखो जब when capacitors are in series, charges acquired by them will be equal, and a ratio of potential difference will be in inverse ratio of their capacitances. तो V1 is to V2 is to V3 का क्या रेशो आएगा, Q by C1 is to Q by C2 is to Q by, यानी V1 is to V2 is to V3 का क्या रेशो आ जाएगा बेटा, 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by, अच्छा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स लिखने तो वो कैसे लिख सकते हो आप, तो आप इसको Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट या हाफ C इक्विवेलेंट इनटू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कॉम्बिनेशन का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ऐसा लिख सकते। देखो बेसिकली इंडिविजुअल के अक्रॉस एनर्जी लिख करके ऐड ही तो किया है हमने, है ना, Yes, sir. Q1 स्क्वायर Q स्क्वायर बाय Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2, है ना, तो क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई, अब इसको क्या लिख सकते हो तो 1 बाई C इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, ये रहने दो, जा ही रहा हूं। ये बात समझ में आती है बच्चों, Yes, sir. और Q को क्या लिख सकते हो, Q को C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हो, है ना, Q को बेसिकली देखो Q को C इक्विवेलेंट इंटू V लिखेंगे ना, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू, Q को C इक्विवेलेंट इंटू V लिखोगे तो C इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू V इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V। अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल सीरीज में हो तो और टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस,
for two capacitors in series, C equivalent will be C1 C2 upon C1 plus. देखो जैसे मान लो आपके पास ऐसा कहा जाए कि वन माइक्रोफैरड और ये बैटरी है, इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है मान लो 48 वोल्ट। ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस, find the value of VA minus हाँ बच्चों क्या आएगा, कैसे करोगे बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया इसका भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, 24 और 12 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48 और 250 और 151। तो ये 51/24 आ जाएगा। या फिर सी इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 24/51 माइक्रो फैराड, है ना। यस सर। अच्छा, इसको ऐसा करो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो, वरना रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, मतलब 24/51 इंटू 48, इतना वोल्ट। ठीक है, तो सब में इतना ही चार्ज आ जाएगा, है ना। और चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, देखो चार्ज कैसे फ्लो करेगा बच्चों, चार्ज जो है वो इस तरह से फ्लो करेगा, है ना। बैटरी तो सोर्स का ही काम करेगी, ऐसे चार्ज फ्लो करेगा। अब हर एक के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप निकालते जाओ आप। जैसे ये 24 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्यू बाई सी करते जाओ तो क्यू बाई सी, तो इसके अक्रॉस 48/51 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप करोगे तो कितना ड्रॉप आ जाएगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो 96/51 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। फिर 1 माइक्रोफेरेड वाले की बात करेंगे तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 24 इंटू 58/51 का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। फिर इसके अक्रॉस बात करोगे तो 12 इंटू 48/51 का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा, है ना। बस यहीं तक जाना है आपको, तो बी पॉइंट तक ही तो जाना है। ए पॉइंट ये था, ये था, तो यहाँ से लेकर के बी तक कितना ड्रॉप आ गया टोटल। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू अगर मेरे को लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, 96/51 प्लस 24 इंटू 48/51 प्लस 12 इंटू 48/50। यहाँ से आप चाहो तो 51 एलसीएम ले लो, 48 भी एलसीएम ले लो। 48 इंटू 2 96, 48 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 24, 48 कॉमन आ गया तो बचा 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 इंटू 36 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 50। ये सारे 3 से कैंसिल करते हैं 17, और ये आ रहा है कितना, 16। 608 डिवाइडेड बाई 17,
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर आप वापस बता सकते हैं ये? हाँ भाई, पहले मैंने क्या किया, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, है ना। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके सी इक्विवेलेंट वाली स्टेप समझ में आई। हाँ सर। फिर सी इक्विवेलेंट को बैटरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज पता चल गया, क्योंकि सीरीज में है तो सबके पास उतना ही चार्ज आया होगा। फिर चार्ज को मैं इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से डिवाइड करता चला गया, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस कितना कितना ड्रॉप आ रहा है वो पता चल गया, है ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। सर इसमें सीधा 12 1 और 2 को सीरीज में मान के कर सकते हैं और मेरे पास क्या क्या बोल रहे हो बेटे? इसमें ए और बी के बीच में 12 1 और 2 है कैपेसिटर, सो तो इनका सी को निकाल के ऐसे नहीं, तुम्हारी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। सर वो पूछ रहा था कि वो सीधा सीरीज में ए और बी के बीच में जितने भी कैपेसिटर्स है उनको सीरीज में करके फिर निकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते थे तुम ऐसा भी कर सकते थे कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सारे, इनको आप मान लो कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, सीरीज में, है ना। तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाता, 1/c इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/1, यानी एलसीएम आता 24, 1 प्लस 2 प्लस 20, तो उसका सी इक्विवेलेंट आ जाता कितना, 24/27 माइक्रो फैराड। ये इसका इक्विवेलेंट आ जाता है ना। सो 1/2 है। और चार्ज तो इसको भी उतना ही होता, चार्ज कितना आता है इसके पास भी, चार्ज तो जो टोटल चार्ज है वही आता है, यानी कि 24 × 48/51, है ना। तो डायरेक्टली अब आप वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर सकते थे Q/C करके। मतलब 24 × 48/51 को डिवाइड कर दो किससे, 24/27 से। तो 24 से 27, 24 कैंसिल हो गया और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 और 3 17 51। तो यहाँ से भी जब आप ये माइनस वी की वैल्यू देखोगे, 48 × 9 करो, जितना कितना आता है, 9 8 72। अलग कैसा है? सर 1/2 आएगा, हाँ बेटा, 1/2 आएगा सर, 24 नहीं आएगा। हेलो। हाँ मैथ में है ना, वहीं पे आना है। मैथ नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? मैप मैप नहीं चल रहा क्या? हाँ
हाँ बच्चों, ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है यार? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? 1/24 की जगह 1/2 है। 1/24 की जगह कहाँ पे है? सबसे तो पहले 2 वाला भी टर्म आएगा ना? सर आपने 1/24 भी ले लिया, मतलब वो नहीं आना और 2 वाला आना। सर आपने सीरीज में 1/24 वाला कैपेसिटर भी इंक्लूड किया है, 1/2 वाले को इंक्लूड करने का। 1/24 ए और बी के बीच में नहीं है। अरे हाँ 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 सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। क्या है, हमें जो कैपेसिटर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं? वो तो ये वाले लेने हैं ना, ए से जो चालू हो रहे हैं, ए से जो चालू हो रहे हैं, मतलब you have to take these capacitors, ये 12, 1 और 2, है ना? तो क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/12 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम आएगा 12, इधर बचेगा 1 प्लस 12 प्लस 6। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 19 माइक्रो फैराड। और चार्ज तो उतना ही होगा, कितना, 24 इंटू 48/51। चार्ज तो है 24 इंटू 48/51 माइक्रो कूलम। तो VA माइनस VB कितनी आ जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, यानी 24 इंटू 48/51 इंटू 19/12, इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17 और 12 टू 24, तो कितना हो जाएगा ये, वही आ गया 16 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 17, 608/17। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, फिर जैसा ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, इसी तरह से होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई ये कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, दे सर आर कनेक्टेड। हाँ बेटे। सर आपके डिवाइस का चार्जिंग 2% है। हाँ हाँ हाँ, तो चलने दो ना, तुम्हारा लेक्चर भी तो अभी ज्यादा नहीं बचा है। तो मेरे पास चार्जर अभी यहाँ पे है नहीं, तो ये जितना
कितना है पूरा इसका अपन यूज कर लेते हैं। ये देखो, ये बैटरी है V। हाँ। अब क्या होगा, हम मानते हैं कि ये Q चार्ज ड्रॉ करता है। कितना चार्ज ड्रॉ करता है, तीनों मिलकर के Q, मतलब ऊपर वाली ब्रांच में चला जाता है Q1, बीच वाले में चला जाता है Q2, सबसे नीचे चला जाता है Q3। अब ये जो V वोल्ट है, ये इसको 0 माने तो ये पूरा 0 0 यहाँ तक 0 0 0 आए, और इसको V मानता हूं तो यहाँ तक तीनों का V V V आए, तो तीनों के अक्रॉस ड्रॉप सेम है। और इसका मतलब Q1 को लिख सकते हैं C1V, Q2 को लिख सकते हैं C2V, Q3 को लिख सकते हैं C3, ठीक है। और Q जो है वो किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 को लिख सकते हैं C1V, Q2 को लिख सकते हैं C2V, Q3 को लिख सकते हैं C3, और Q को लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू, है ना। मतलब इन सबको हटा करके एक कैपेसिटर यदि लगा दूं और V वोल्ट के अक्रॉस लगा दूं, और वो भी यदि Q चार्ज ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस, ये हमारा कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज। देखो इसमें क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, potential drop across all the capacitors will be equal. Charges acquired by the capacitors. Will be in the ratio of their capacitors. है ना, मतलब हम बोल सकते हैं Q1 is to Q2 is to Q3 will be C1 is to C2 is to, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ पर भी हम वही सारे कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से, ऑफ कंसेप्ट्स लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज लॉ। मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास ऐसा एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स है, और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, सच दैट, हाँ भाई आ रहा हूँ, सच दैट C1 बाई C2 बराबर हो जाए किसके, C3 बाई C4, है ना। अगर ऐसा हो जाए C1 बाई C2
बराबर हो जाए C3 बाई C4 के। तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C5 विल बी 0। क्यों बच्चों, होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। भाई इन दोनों के अक्रॉस मिलाकर के टोटल ड्रॉप कितना, V के बराबर। इन दोनों के अक्रॉस मिलाकर के टोटल ड्रॉप कितना है, V के बराबर। अगर इनका रेशो सेम हुआ तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का आएगा वही इसका भी आएगा, और अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब एक बात और हो जाएगी, चार्ज थ्रू C5 विल बी, है ना। हाँ बच्चों, ये बात समझ में आती है? यस सर। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो आप क्या कर सकते हो, C5 को हटा ही सकते हो पूरी तरीके से। यू कैन सिंपली रिमूव C5। क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, और उसके साथ ये पैरेलल, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी आप वो इनफाइनाइट वाले कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों, है ना। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वाले कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है ना। तो बेसिकली ऑल सिमेट्री टाइप ऑफ सर्किट्स, ऑल इनफाइनाइट कैपेसिटर वाले कंसेप्ट आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाकी इसको हम क्या है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी मैं जाता हूँ, इसको चार्ज वार्ज करता हूँ, इसका पूरा एनर्जी खींच लिया है। यस ठीक है, ओके, बाय सर, थैंक यू। बाय। हेलो हेलो, हाँ बच्चे बोलो। सर, अगले लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करोगे? हाँ यार, अगले लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करेंगे यार, है ना। अगले लेक्चर में होमवर्क ही डिस्कस करेंगे, तो कोई बहाना नहीं मारना तो।
कि सर ये आज पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, सर कौन से चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही करेंगे यहाँ पर, ओके सर। है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी बात है ना। सर कौन से एक्सरसाइज तक? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, है ना, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1 में तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था डिस्कस करने के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक्सरसाइज 1 तो लगभग पूरा ही हो गया था ना। सर लास्ट का शायद से 2 पार्ट बाकी था। अच्छा, हाँ तो बस वही वाला है ना, तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट, है ना। ठीक है बच्चों, ओके।